नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए टॉप 10 खबरों में सबसे पहले जयपुर की खबरों को देख लेते हैं। 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि गहलोत सरकार कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए कृषि कानून पर विशेष सत्र बुला रही है। मेघवाल ने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि इंटर स्टेट ट्रेड में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। सभी 6 निगमों के 40 बिंदुओं वाले बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में जयपुर का मास्टर ड्रेनेज प्लान, 4 महीनों के बिजली के बिल माफ, कोरोना काल की फीस माफ और निगम स्कूलों का यूटी टेस्ट माफ करने जैसे कई लुभावने वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव और हस्ताक्षर अभियान के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। तीनों कंट्रोल रूम में नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इसी के मद्देनजर पीसीसी में आज कंट्रोल रूम के नेताओं की अहम बैठक हुई। निकाय चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में कूद चुके हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन इलाके में प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जयपुर नगर निगम चुनाव में ऑटो ड्राइवर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में एक उम्मीदवार हैं ऑटो ड्राइवर नरेश नागर। नरेश रोज ऑटो में ही अपना प्रचार कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार तरह तरह के जतन कर रहे हैं। एक ओर मैदान में धुआंधार प्रचार तो दूसरी ओर रूहानी मदद के लिए चादरपोशी। जयपुर के पुराने बुजुर्ग की दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह पर चादरपोशी करने का सिलसिला भी जारी है। आज से मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हो गया है, जिसमें मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सही सूचना देने वालों को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। वेतन को लेकर व्यावसायिक शिक्षक आज टंकी पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। इसके बाद अधिकारियों ने समझाइश की। 10 दिन में वेतन भुगतान का भरोसा दिया, तब जाकर टीचर टंकी से उतरे। निजी स्कूल फीस मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एक निजी स्कूल सेड ड्यून्स के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। अभिभावक दिनेश कुमावत ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। हरमाड़ा थाना इलाके में 14 नवंबर पुलिया के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। केंद्र सरकार के 2024 घर घर पानी सप्लाई योजना का राजस्थान में पीएचईडी ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। पीएचईडी ठेकेदार संघ ने कायलाना फिल्टर हाउस को बंद कर दिया है। ठेकेदारों का आरोप है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश के ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। निगम चुनाव के रण के दौरान प्रत्याशियों को कई मुद्दों पर जनता का सीधा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ वार्ड नंबर 85 में भी देखने को मिला, जब जनसंपर्क के दौरान कुछ महिलाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश चंदेल से स्कूल फीस के मुद्दे पर तीखे सवाल कर डाले। निगम चुनाव के दौरान महामंदिर इलाके में कुछ बच्चे प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारे लगाते नजर आए। इतने में ही दूसरे गुट के बच्चे लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। माहौल को गर्माता देख प्रत्याशी ने बच्चों को फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। नगर निगम चुनाव को लेकर आज जोधपुर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। शहर के भीतरी इलाके में पुलिस और आरएसी के जवानों में भी रूट मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अपील की। बता दें कि नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होना है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। विभाग की अंकिता ओझा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पीएचईडी की लापरवाही से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 10 में पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी बह गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंडोर मंडी में नकली तेल के बेचने की खबर पर कई दुकानों में छापेमारी की गई, जहां एक दुकान से 1000 लीटर फूड ऑयल सीज किया गया। देश को मुफ्त दवा योजना देने वाले चर्चित आईएएस और जोधपुर के संभागीय आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे समित शर्मा इन दिनों नए मिशन पर हैं। समित शर्मा ने 4 दिन पहले पाली जिले के सिनगारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गैर हाजिर 11 शिक्षकों और कर्मियों को चार्जशीट जारी की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के विभिन्न संगठनों ने संभागीय आयुक्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया था।
कोटा के नगर निगम चुनाव में प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज रोड शो किया। उन्होंने स्टेशन इलाके के भदाना से भीमगंज मंडी तक रोड शो किया। विजिलेंस टीम के साथ मारपीट की घटनाओं से बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से बिजली कर्मियों ने अब आर पार की लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। रामपुरा थाना इलाके में धड़क से चल रहे जुआ और सट्टे के बावजूद भी कार्रवाई न करने के मामले में एसएचओ के बाद अब हेड कांस्टेबल शंकर लाल और कांस्टेबल दुर्गा लाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सिमलिया थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दोनों बाइक सवार खेत में फसल को पानी देकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण कोटा से गुजरने वाले कुछ विशेष ट्रेन रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट की गई है। 3 नवंबर तक मुंबई सेंट्रल से चलने वाली ट्रेन मुंबई सेंट्रल, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, मेल अंबाला कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। सैनी महापंचायत संगठन ने जिला कलेक्टर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। महापंचायत ने रतलाम के सागर सैनी पर हुई कार्रवाई की निंदा की और इंसाफ की मांग की। कोटा में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। आरके पुरम इलाके में चादर में लिपटी एक बच्ची मिली है। बच्ची को चाइल्ड लाइन की टीम ने जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। जिले के सुकेत ग्राम पंचायत प्रशासन ने इस बार रावण दहन नहीं किया, लेकिन ग्रामीण युवाओं ने रावण दहन की परंपरा को निभाया और रावण दहन किया। इटावा कस्बे में शारदीय नवरात्र के संपन्न होने के बाद अखाड़ा बालाजी मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ आहुति देकर रामायण पाठ की पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर हनुमान प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। मंडाना कस्बे में विजयादशमी के मौके पर छोटे बच्चों ने कोरोना रूपी रावण का पुतला जलाया। अंकित मेवाड़ा और देवांश मेवाड़ा ने ये कोरोना रूपी रावण तैयार किया था। किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एसडीएम अवधेश मीना की अगुवाई में टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर मावा कारोबारियों और मिठाई की दुकान पर सैंपलिंग की। वहीं पड़ाव इलाके में जैन मिष्ठान वाले के यहां मावे में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। रामगंज थाना इलाके के निर्माणाधीन स्थल से बिजली तार चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने करीब 2.5 लाख रुपए के बिजली के तार चोरी कर लिए। स्वायत्त शासन विभाग ने मास्क वितरण में लापरवाही बरतने पर पुष्कर नगर पालिका ईओ कीर्ति कुमावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन की लिखित परीक्षा होने के बाद सफल जवानों का आज पुलिस लाइन मैदान में फिजिकल टेस्ट हुआ। स्मार्ट अजमेरियन संस्थान की ओर से गरीब और खानाबदोश लोगों के लिए इंदिरा रसोई के जरिए भोजन की व्यवस्था की गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने जवाहर नेहरू अस्पताल के पास बनी इंदिरा रसोई में 600 लोगों को भोजन करवाया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। जिला पुलिस और मीडिया के बीच मैच में जिला पुलिस की टीम ने मीडिया टीम को 11-0 से बड़े अंतर से हराया। भरतपुर के डिग के गिरसे में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान 60 साल के बुजुर्ग की पीठ में गोली लग गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की कोशिश के मामले में फरार चल रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी करीब 6 महीने से फरार चल रहे थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एसडीएम हेमराज गुर्जर के नेतृत्व में कई दुकानों पर छापेमारी की गई। वहीं शहर के एमबीएम मिष्ठान भंडार पर मावे के सैंपल लिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से मावा व्यवसायियों में हड़कंप है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किला स्थित पार्क के पीछे नगर निगम की ओर से बनाए जाने वाले चौपाटी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के रणजीत नगर स्थित अपने आवास पर दरबार लगाकर जन सुनवाई की। लोगों ने अतिक्रमण सड़क पर जल भराव, बिजली, पानी, रसद के अलावा पुलिस से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। भरतपुर में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उषा मंदिर में भगवान श्री राम और भारत माता के साथ शस्त्र पूजन किया। इस दौरान गांधी चौक पर मास्क वितरण भी किया गया।
बयाना में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी है। दुकानदार भी बिना मास्क के अपना सामान बेच रहे हैं तो लोग भी बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम निरीक्षक को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। श्रम निरीक्षक खेमचंद्र कुमावत ने लीचिंग प्लांट की निरीक्षण रिपोर्ट सही करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बीकानेर में भी स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आज भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सैटेलाइट अस्पताल के पास प्रियंका कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई को अंजाम दिया। बीकानेर के सेजगुरु गांव में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम निमाराम नायक था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समिति ने निजी स्कूलों और आर्थिक पैकेज और आरटीई का बकाया भुगतान करने की मांग की। बीकानेर में मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने नवनियुक्त कनीय सहायकों के समस्याओं के समाधान की मांग की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उदयपुर में विभागीय अधिकारियों ने सैंपल कलेक्शन का कार्य शुरू किया। सबसे पहले कृषि मंडी इलाके में आरबी ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंचकर घी के सैंपल कलेक्ट किए। जो भी सैंपल संदिग्ध नजर आया उसे कलेक्ट कर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम चैनाराम था और वो शराब की दुकान पर काम करता था। उदयपुर के माद्री एकलिंगपुरा हाईवे के आयड पुलिया से बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। हादसे में चालक की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हुए। उदयपुर के लुंदा कस्बे में गणपति चौक में ग्रामवासियों के सहयोग से गजानन जी का जीर्णोद्धार होगा, जिसके लिए सोमवार को पंच पटेलों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में नींव पूजन किया गया। उम्मेद सेवा संस्थान ने कन्या पूजन के साथ बच्चों का 5-5 हजार की एफडी कराई है। संस्थान ने अपने क्षेत्र में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालिका के लिए यह योजना शुरू की है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।